Hello dear student, how are you? Dear student, today I start about in this video the topic of alcoholism या अल्कोहल एब्यूज़, अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग या अति प्रयोग। प्यारे, इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं अल्कोहलिज्म की एडिक्ट यानी अल्कोहल का अति प्रयोग, अल्कोहल एडिक्ट या अल्कोहल एब्यूज़। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 12 में ये सिलेबस में है, तो इस टॉपिक को देखिए और एग्जामिनेशन में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल या अल्कोहलिज्म, इसको हम अल्कोहल एब्यूज के नाम से भी जानते हैं। अल्कोहल एब्यूज मतलब अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करना, क्या बॉडी पे फर्क पड़ता है। ध्यान देंगे, अल्कोहल एक कलरलेस लिक्विड होती है। अल्कोहल एक कलरलेस लिक्विड होती है। अब इस एथिल अल्कोहल का जो प्रयोग है, एथिल अल्कोहल की प्रयोग एथिल अल्कोहल का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है? मेडिसिन में। किसमें? मेडिसिन में। फिर आप आते हैं वाइन में, शराब बनाने में। फिर आता है अदर ड्रिंकिंग मटेरियल, अदर ड्रिंकिंग मटेरियल। ठीक है, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का जो इस्तेमाल होता है वो मेडिसिन में, शराब बनाने में और अदर ड्रिंकिंग मटेरियल। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कुछ एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक मटेरियल बनाने में काम करते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब एथिल अल्कोहल मेडिसिन में हम काम करते हैं, मेडिसिन के इस बनाने में काम करते हैं, शराब बनाने में काम करते हैं। कुछ अदर ड्रिंकिंग मटेरियल जो पेय मटेरियल होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त एंटीसेप्टिक प्रयोगों में हम काम लेते हैं इसका। प्यारे, मैं बताऊं इसको, अगर एथिल अल्कोहल का जो कुप्रभाव है, जो बैड इम्प्रेशन है, जो बैड इफेक्ट है, वो कुल मिलाकर के जो बात होती है वो एथिल अल्कोहल ही होती है। अब इस एथिल अल्कोहल की बात अगर हम आगे बढ़ाएं तो आपको बताऊं मैं कि ये एथिल अल्कोहल एक बेटर, अच्छा सॉल्वेंट होता है। क्या? गुड सॉल्वेंट। एथिल अल्कोहल जो होता है गुड सॉल्वेंट होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा ये वाटर और फैट्स में डिजॉल्व होता है, में वाटर एंड फैट्स में डिजॉल्व होता है। ठीक, अब इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी जो है वॉल्यूम के अनुसार, मात्रा के अनुसार डिफरेंट होती है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। इसकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो वॉल्यूम यानी आयतन के अनुसार डिफरेंट होती है। मतलब ये है कि मात्रा को, जो एथिल अल्कोहल की जो मात्रा है उसको हम डिग्री प्रूफ में मापन करते हैं। किसमें मापन करते हैं? डिग्री प्रूफ में। डिग्री प्रूफ में इसका मापन करते हैं। मतलब ये कि 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री प्रूफ बराबर क्या होता है? 0.5%। ध्यान से सुनिए, फिर मैं बोल दे रहा हूं यहां पे, 1 डिग्री प्रूफ बराबर 0.5% ये होता है। अगर हम 80 डिग्री ले लेते हैं शराब,
तो वो होता है 40%, जो शुद्ध अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इसके अवशोषण की, तो बात आती है कि ये जो एथिल अल्कोहल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली सेल में इंटर हो जाती है। ठीक, अब इसकी प्रिपेयरिंग कैसे करते हैं, प्रिपेयर कैसे बनाते हैं, ध्यान देंगे। अल्कोहल को फर्मेंटेशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? फर्मेंटेशन। मिटाऊं मैं यहां पे कुछ, अल्कोहल को फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आप जानते हो कि शुगर सॉल्यूशन में ये जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसको हम फर्मेंट कराते हैं जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। जाइमेज एंजाइम, तो C2H5OH बनेगी ये, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। इसको बैलेंस कर देंगे तो 6 कार्बन है यहाँ पे, ये 2 CO2 2 2 4, ये 2 दूना 4 2 2 4 2 दूना 4 2 6, ये सही हो गया। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे? एथिल अल्कोहल। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में हम इस शुगर सॉल्यूशन को हम रख देते हैं और बनता है क्या? C2H5OH, H 2 2 5 10 2 12 6 2 2 4 2 6। ठीक है, ये रिएक्शन सही है। अब ये ध्यान देंगे, ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये कहाँ से लेते हैं? ग्रेप्स से। किससे? ग्रेप से, अंगूर से, अदर फ्रूट जूस से, अदर अन्य फलों के जूस से, चावल से भी बनाते हैं और बार्ले से भी बनाते हैं। इन तमाम प्रोडक्टों से इस शुगर सॉल्यूशन को निकाल करके उसमें जाइमेज एंजाइम डालते हैं तो एथिल अल्कोहल बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। अब इतनी चीजें होने के बाद हम आते हैं क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल। ध्यान देंगे, इस मतलब एथिल अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये आपके स्टमक से ही शुरू हो जाती है, स्टमक से ही शुरू हो जाती है। और आप ये ध्यान रखेंगे, स्टमक में जनरली जो अदर फूड मटेरियल हम खाने के रूप में लेते हैं उसकी बहुत कम मात्रा ही अवशोषित होती है। लेकिन अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करें तो इस स्टमक में 90% एब्जॉर्ब हो जाता है। 90% एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या? एथिल अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है स्टमक में। जनरली अदर फूड मटेरियल उसमें बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन शराब की मात्रा जो होती है, एथिल अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो स्टमक में 90% एब्जॉर्ब हो जाती है और 10% होती है आपके इंटेस्टाइन में। 90% स्टमक में एब्जॉर्ब होती है और 10% इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। तभी तो 15 मिनट में 15 मिनट में ये आपके ब्रेन पे असर दिखाने लगती है, ब्रेन पे असर दिखाने लगती है। और ब्रेन में मोस्टली जो डिस्टर्ब होता है वो सेरिबेलम होता है, जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसकी चर्चा हम इफेक्ट ऑफ अल्कोहल के टॉपिक में हम बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, एब्जॉर्प्शन, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन 90% स्टमक में हो जाता है और 10% इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए 15 मिनट में ही वो ब्रेन पर आपका असर दिखाने लगती है। ठीक, और जनरली फूड मटेरियल स्टमक में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब वगैरह नहीं हो पाता। इसके बाद हम लेते हैं अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी टिश्यू। अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी टिश्यू दूसरा नंबर है ये। अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे? बॉडी टिश्यू में। तो अल्कोहल के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें पहले, तो अल्कोहल की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के हर सेल में होती है।
बॉडी के हर सेल में होती है। क्या अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन, एथिल अल्कोहल जो होती है बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन में, बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और ध्यान रहे कि अगर हम समान मात्रा में शराब किसी को पिला दें, एथिल अल्कोहल पिला दें, तो जो लंबे चौड़े व्यक्ति होते हैं, जो लंबे चौड़े व्यक्ति होते हैं उनमें ज्यादा असर दिखाता है। किसकी तुलना में? जो छोटे कद के व्यक्ति होते हैं, जो छोटे कद के व्यक्ति होते हैं उनकी तुलना में लंबे चौड़े व्यक्तियों में वो शराब की मात्रा भले ही समान मात्रा में पिलाए, भले ही दोनों व्यक्तियों को शराब समान मात्रा में पिलाए, तो लंबे चौड़े व्यक्तियों में वो ज्यादा असर दिखाती है, छोटे व्यक्तियों में वो कम असर दिखाती है। वहीं महिलाओं की बात करें हम, तो महिलाएं में चूंकि फैट्स ज्यादा होता है, फैट्स ज्यादा होता है, तो वो जो एथिल अल्कोहल है वो फैट्स में घुलता तो है लेकिन स्लो डिजॉल्विंग होती है, मतलब उस फैट्स में धीरे धीरे उगलता है। तो महिलाएं अगर शराब पीती हैं, जो फैट्स बॉडी वाली होती है, जो मोटी महिलाएं होती हैं, उनमें जो शराब ज्यादा देर तक टिका रहता है। ठीक है, ये तो हो गई बात डिस्ट्रीब्यूशन की, जो बॉडी के हर सेल में जाती है। अब बात हम करते हैं क्या? अब बात हम करते हैं पहले रेट ऑफ एल्कोहल एलिमिनेशन, रेट ऑफ एल्कोहल एलिमिनेशन। तो ध्यान देंगे, जितनी भी शराब आपने लिया है, जितनी भी एथिल अल्कोहल आपने लिया है, एथिल अल्कोहल बॉडी में, वहां बॉडी के हर पार्ट में मेटाबोलाइड हो जाती है, मेटाबोलाइड हो जाती है, उपापचयित हो जाती है। और इस उपापचय की कहानी में बताऊं कि 90% जो एथिल अल्कोहल है उसका मेटाबोलाइजेशन आपके लीवर में होता है, लीवर में होता है। 90% जो है मेटाबोलाइज, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका खर्च कहाँ होता है? 90% कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। और ध्यान रखेंगे इसकी 5% मात्रा जो होती है आपके लंग्स में, लंग्स के थ्रू यूरिन, लंग्स के द्वारा यूरिन के रूप में अपरिवर्तित रूप में बाहर निकलता है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा इंप्रेशन है कि 90% तो हमारे लीवर में वो मेटाबोलाइज हो जाता है, खर्च हो जाता है, मतलब पहले समाहित होगा उसमें, तब वो उसमें खर्च हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा, मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन वो क्या कहते हैं, 90% लीवर जो 90% जो है अल्कोहल का एलिमिनेशन जो है वो लीवर में होता है, 5% जो होती है वो लंग्स के थ्रू यूरिन में अपरिवर्तित रूप में बाहर निकलती है। और एक चीज कि कहीं भी इसका संग्रहण नहीं होता है, बॉडी में कहीं भी इसका संग्रहण नहीं होता है, बॉडी में इसका संग्रहण कहीं नहीं होता है, और इसीलिए ये 90% लीवर में चली जाती है, और 5% जो है वो ये लंग्स के थ्रू यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। और जो ब्रीथलाइजर होता है, जो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए शराब पी करके जो गाड़ी चलाते हैं, ब्रीथलाइजर से जब वो चेक करते हैं तो पता चल जाता है। एक चीज और, जब कलेक्शन नहीं होता है इसमें, कलेक्शन, नो कलेक्शन इन बॉडी, नो कलेक्शन इन बॉडी, किसकी बात मैं कर रहा हूं? एथिल अल्कोहल की। तो ध्यान रखेंगे ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है, कहां आता है? ब्लड सर्कुलेशन में आता है। ठीक है, यानी हम फिर से बोल दें कि जो एथिल अल्कोहल है वो बॉडी में ही मेटाबोलाइज हो जाती है, और 90% लीवर में मेटाबोलाइज होती है, उसकी उपापचय होती है। और ये जो एथिल अल्कोहल है इसका कहीं संग्रहण नहीं होता बॉडी में कहीं इकट्ठी नहीं होती, इसलिए ये जो एथिल अल्कोहल है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में चली जाती है और अपना असर दिखाती है। और केवल 5% जो है लंग्स के थ्रू यूरिन के द्वारा वो बाहर निकल जाती है। और जो ब्रीथलाइजर होती है, सांस परीक्षण वाला, उसके थ्रू जो पुलिस वगैरह होते हैं या ट्रैफिक पुलिस होती है, वो गाड़ी शराब पी करके गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली जाती है। ठीक है, तो आज अल्कोहलिक या अल्कोहल का अधिक प्रयोग करने के टॉपिक में आज इतना ही हमने बताया कि उसको हम कैसे निर्माण करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक, ये
ग्रेप्स में, अदर फ्रूट्स में, राइट्स में और बार्ले से निकलता है। एब्जॉर्प्शन 90% स्टमक में हो जाता है, 10% इंटेस्टाइन में होता है। 15 मिनट में वो ब्रेन पर असर दिखाने लगती है। बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लंबे चौड़े व्यक्तियों में ज़्यादा असरकारी होती है निस्बत किसके, छोटे कद के व्यक्तियों में। महिलाओं में चूंकि जो मोटी महिलाएं होती हैं अगर शराब का सेवन करती हैं तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा समय तक होता है, क्योंकि जो शराब होती है वो फैट में धीरे धीरे डिजॉल्व होती है। रेट ऑफ एलिमिनेशन में बात करूं कि वो एथिल अल्कोहल बॉडी में हर जगह मेटाबोलाइज होती है और 90% मोस्टली लीवर में होती है, और 5% लंग्स के थ्रू यूरिन में के द्वारा बाहर निकल जाती है, और कलेक्शन इसका कहीं नहीं होता, इसलिए बॉडी सर्कुलेशन में ब्लड में चली जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे ये क्या असर दिखाती है, ये बॉडी में क्या असर दिखाती है। ये तो हम इस पे देखेंगे कि बॉडी में क्या असर दिखाती है। इस बॉडी के असर की बात हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।